इससे बात करो, उससे बात करो। अब जरा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना की भी तस्वीर कल साफ हो जाएगी। विधानसभा चुनाव के नतीजे कल घोषित हो जाएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में बड़ा खेला होने जा रहा है। यह खेला भड़काऊ भाईजान और बीआरएस के साथ होने वाले एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखें तो तेलंगाना में जहां बीआरएस के साथ सत्ता फिसलती दिख रही है, तो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा समझने वाले भड़काऊ भाईजान भी चित होते दिख रहे हैं। तेलंगाना के एग्जिट पोल को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मुसलमानों ने ओवैसी से किनारा कर लिया हो। आखिर क्यों, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, देखिए इस रिपोर्ट। ओवैसी के हाथ से निकला हैदराबाद का किला। भड़काऊ भाईजान से मुसलमानों ने किया किनारा। अब हाथ के साथ हैदराबाद, टेंशन में भाईजान। ये हैदराबाद हमारा है, हैदराबाद से निकलने नहीं देते। अरे क्या करते बाबू, तुम आरएसएस से शुरू किए, इनका नाम आरएसएस बनना है। हैदराबाद की बात हो और भाईजान का जिक्र ना हो, हैदराबाद की बात हो और ओवैसी की हुंकार ना हो, हैदराबाद की बात हो और ओवैसी की ललकार ना हो, ये तो बेईमानी है। क्योंकि ओवैसी हैदराबाद को अपना अभेद किला समझते हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी अपने तमाम विरोधियों को हैदराबाद में मुकाबला करने के लिए ललकारते रहे हैं, चैलेंज करते रहे हैं। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं, हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों यहाँ, हैदराबाद को आओ, दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। चुनावी सभाओं में ओवैसी भले ही विरोधियों को हैदराबाद में मुकाबला करने के लिए ललकार रहे हैं, हैदराबाद को अपना गुमान बताते हुए ठसक दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अब की बार हैदराबाद की जनता ने ओवैसी का गुमान तोड़ने का मन बना लिया है। ऐसा हम नहीं बल्कि एग्जिट पोल के आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि अब की बार हैदराबाद में चुनावी हवा ओवैसी के खिलाफ चली है। एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में मौजूदा मुख्यमंत्री केसीआर की बीआरएस और ओवैसी की एआईएमआईएम के खाते में महज 38 से 51 सीटें आती दिखाई दे रही है, जबकि इनके विरोधी कांग्रेस के खाते में 55 से 68 सीटें दिख रही है। एग्जिट पोल में ओवैसी की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एग्जिट पोल की माने तो मुस्लिम वोट जो एआईएमआईएम को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, तो वहीं बीआरएस भी वोट की इस रेस में पिछड़ती दिखाई दे रही है। और इन सब से इतर तेलंगाना के एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। और अगर एग्जिट पोल के आंकड़े वास्तविक नतीजे में तब्दील होते हैं तो ये ओवैसी और उनके चुनावी साथी केसीआर के लिए बड़ा झटका होगा। इसे ऐसे समझिए कि एक समय था जब केसीआर और ओवैसी के अपने अपने रास्ते थे, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने के बाद केसीआर ने ओवैसी की सियासी ताकत समझी। केसीआर को ये समझने में देर नहीं लगी कि ओवैसी का न सिर्फ हैदराबाद के मुस्लिम वोटरों में पैठ है, बल्कि तेलंगाना के दूसरे मुस्लिम क्षेत्र पर भी ओवैसी का दबदबा है। इसीलिए इस सियासी खेल में केसीआर ने कांग्रेस के खिलाफ ओवैसी को अपना साथी चुना, ताकि मुस्लिम वोटों में फूट न पड़े और तेलंगाना के सारे मुसलमान ओवैसी के चुनाव चिन्ह पर बटन दबा दे। लेकिन बदलते वक्त के साथ शायद ओवैसी का जादू भी फीका पड़ गया है, जिसकी गवाही एग्जिट पोल के आंकड़े दे रहे हैं, जिसके मुताबिक कल तेलंगाना में ओवैसी और केसीआर का सुपड़ा साफ होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो हलचल तेज है, हालांकि 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे।